चलिए हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके बारे में देखेंगे इसके अंतर्गत क्या था और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया, जिससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को एवं राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। जब यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया तो इसको पारित कर दिया गया और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 45 में मिलता है। यह क्वेश्चन भी आया था एक दो बार के जो शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम 2009 था वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अपन को ध्यान रखना है कि 45 के अंतर्गत। जो इसका नेम है, फुल फॉर्म है किसका, RTE का। तो इसका नेम है क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। जो धारा 21 अनुच्छेद 21A है उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को दिया गया है, उसमें प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि जो 2005 में कानून आया था उसी का ही संशोधन रूप 2009 है शिक्षा का अधिकार। इस कानून का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चे को मुहैया हो सके। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो अनिवार्य और शिक्षा का अधिकार था उसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां इसको लागू नहीं किया गया, बाकी संपूर्ण देश में इसको लागू किया गया। भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। भारत है जो यह अधिनियम लाने वाला, यह बच्चों की शिक्षा है जो मौलिक अधिकार में ऐड करने वाला 135वां देश है। जबकि प्रथम देश कौन सा है, प्रसा। RTE में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं व एक अनुसूची शामिल की गई है। 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची शामिल की गई है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है, 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुमोदन मात्र से अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के संबोधन मात्र से ही अस्तित्व में आने वाला यह भारत का पहला अधिनियम है। तो जो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, यह एक ऐसा अधिनियम था जो प्रधानमंत्री के मात्र संबोधन से ही अस्तित्व में आया। और उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, अनामांकित एवं शाला से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। जो शाला में रजिस्टर्ड नहीं है या शाला से बाहर हैं उन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। आगे है, किसी राज्य में स्थापित विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णतः सुनिश्चित करना होगा तथा इसके अंतर्गत विकलांग बच्चों हेतु आयु वर्ग सीमा 6 से 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। जो प्रारंभिक शिक्षा थी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, वो प्रत्येक बच्चों को दी जानी चाहिए और उनके प्रवेश, उनका एडमिशन, उनकी अटेंडेंस, यह सब की पूर्णता सुनिश्चित करनी होगी। तथा विकलांग बच्चे जो होते हैं उनके लिए 4 वर्ष और बढ़ा दिए, इन्होंने 18 वर्ष तक कर दिया, यह ध्यान रखना है।
तो विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग सीमा 6 से 18 वर्ष सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है। बालकों को शारीरिक दंड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। कोई भी अभिभावक है या टीचर है वो बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे सकता। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से तात्पर्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग से है। प्रत्येक शाला विद्यालय हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे। जो टीचर है वो एक हफ्ते में कितने टीचिंग वर्क करेगा यह सब पहले से ही निर्धारित किए जाएंगे। नियत मापदंड के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात के अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था 6 माह में सुनिश्चित करनी होगी। अगर कहीं शिक्षकों की जो नियुक्ति है या शिक्षक का जो पद है वो रिक्त है तो उस राज्य सरकार को 6 माह में वहाँ पर नियुक्ति करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत हर 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालयों तथा 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र सभी बालकों को प्रदान किया जाएगा। साथ ही कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं कराएगा। जो कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा है उसमें किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। उनको 8वीं कक्षा के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो सभी बालकों को प्रदान किया जाएगा। कोई भी सरकारी शिक्षक शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई भी प्राइवेट शिक्षण नहीं कर सकता। कोई भी विद्यालय सरकारी मान्यता के बिना नहीं चलेगा। सरकारी मान्यता के बिना विद्यालय संचालित करने पर 10,000 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। जो प्रति सप्ताह है वो कितने 45 घंटे अनिवार्य रूप से कार्य करना पड़ेगा यदि आप शिक्षक होते हैं तो। इस अधिनियम के तहत विद्यालय के विकास के अनुदान एवं व्यय का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का होगा। इस समिति में कुल 15 सदस्य होंगे जिनमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा अन्य 12 सदस्य होंगे। जो SMC होगी वो विद्यालय स्तर की होगी और विद्यालय का जो व्यय है, खर्च है, इन सब पर देखरेख करेगी। और इसमें कुल 15 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 12 अन्य सदस्य होंगे। इसमें सदस्यों की संख्या का 50% जो होगा वो महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अनुपात विद्यार्थी मतलब एक विद्यार्थी पर 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत रखे गए हैं।